हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। आपके पास दो पाइल है। पाइल 1 है मैजिशियन एंड द मिरर, पाइल 2 है अप्रिसिएशन। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, वरना अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए रीडिंग करते हैं पाइल 1 के लिए। सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, ठीक है। सन सोर्स, ठीक है। टेंशन स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, पिंक नक्स। आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई शायद सन की महादशा अंतरदशा भी चल रही हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन, नेम, फेम, कोई हाई पोजीशन आपके करियर में मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपको किसी चीज़ का बर्डन भी महसूस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। मे बी आपको पहले से बहुत लंबे समय से आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बट उस चीज़ में आपको सक्सेस ना मिल रही हो। बट अब टाइम आपका आ गया है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट ये चेंज जो भी है, अगर आप नहीं भी कर रहे थे, उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आप फोर्स हो के उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में। ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और आपके पास समय कम होगा और काम बहुत ज़्यादा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अब ये कोई भी वर्क हो सकता है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर आपके घर के रिगार्डिंग। मतलब आपके पास खाली समय कम रहेगा, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी, इतना काम रहेगा आपके पास। ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग हो सकता है। और आप काफ़ी नए लोगों से भी मिल सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपसे एकदम अलग है, जिनकी आपसे बिल्कुल वाइब मैच नहीं करती, एकदम डिफरेंट है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और उनके साथ आप लॉन्ग टर्म में कोलैबोरेशन में भी आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट 6 मंथ में और क्या हो सकता है। नौ नंबर आपको बहुत दिख सकता है। मतलब आप किसी थ्रेशर पॉइंट में अटके हैं, किसी चीज़ का आपका कोई एंडिंग होने वाली है और कोई नई शुरुआत होने वाली है। सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। ये बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर मैरिज रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर आपको कोई लीगल वर्क चल रहा था, लीगल कोई काम चल रहा था, या फिर केस चल रहा था, उस चीज़ में भी
आपको न्याय मिल सकता है या उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्रेशन हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पॉसिबिलिटी में भी ये ज़्यादा है कि शायद ये वर्क के रिगार्डिंग आप किसी के साथ कोलैबोरेट करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी अगर आप देख रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज, तो कोई आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये मोस्टली मेल के लिए बता रहे हैं, जो कि वर्किंग भी है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई काफ़ी वाइज और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको गाइड करे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। जो कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगी, जो भी काम करती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छी नॉलेज होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और आपका इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस समय। मतलब आपको अंदर से भी इंट्यूशन आएगी कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा, ये डिसीजन नहीं सही रहेगा, आपको किस तरफ जाना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको चांसेस हैं, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, चीज़ों का आपको पूर्वाभास हो जाए, जैसे कि आपको पता चल जाए ये आगे जा करके ऐसे ही होगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा गॉड के क्लोज आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये सिर्फ उनके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में है। वेटिंग गेम में भी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और क्या दिख रहा है? स्पिरिचुअल यूनियन, अगर आप किसी के साथ यूनियन का वेट कर रहे हैं तो हाँ, आपका नेक्स्ट 6 मंथ में वो वेटिंग गेम खत्म हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको 222 नंबर बहुत दिख सकता है या 22 नंबर दिख सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको कोई क्लैरिटी आ सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं ये कार्ड, आप अपने सोल टाइप के पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जैसे आप हो वो भी आप ही की तरह, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल सिमिलर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने काम में लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलो, काफ़ी सपोर्टिव लोग आपको आगे मिले, ये यहाँ पे दिख रहा है। हीलिंग, इनर वॉइस, एडवेंचर और गाइडेंस। आपकी किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई हीलिंग हो सकती है या फिर आप हीलिंग प्रोफेशन में आ सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। आपको उसके रिगार्डिंग काफ़ी पुल महसूस हो सकता है कि आप इसके बारे में कुछ सीखो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप करंटली किसी चीज़ से हर्ट हो तो आपकी खुद की हीलिंग हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये पहले पेज से दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप कुछ ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो कि जो चीज़ आपने पहले नहीं की, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बट उसको करने में आपको डर लगता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर भी उस चीज़ के लिए आप फ्यूचर में एक्शन लोगे, कोई नए पाथ पे चल सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस पाथ पे आप अकेले रहोगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको किसी की तरफ से कोई गाइडेंस भी मिलेगा।
ये मे भी कोई टैरो कार्ड रीडर या फिर कोई भी गुरु, किसी के भी थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी हो सकता है, किसी को आप गुरु मानते हो वो आपको गाइड कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट आपकी कोई नई जर्नी ज़रूर स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ कैसी रहेगी फ्यूचर में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी चीज़ आपके पास आए, चाहे वो वर्क में अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जिस भी चीज़ में आप देख रहे हो, आपको ओपन रहना चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। ये नहीं कि आपने उसको देखा भी नहीं और सीधे नकार दिया। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो आपको एक बार उसको देखना ज़रूर है, सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। और देख लेते हैं क्या देख रहा था। करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ कैसे रहेगी। अगर आपकी अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि आपकी किसी से नहीं बनती, आपके सबसे लड़ाई हो जाती है, आप अकेले रहते हो, उन सब चीज़ों में भी आपकी हीलिंग आएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में काफ़ी सपोर्ट आपको मिलेगा, मे बी जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वो बात अलग है कि आपको अकेले रहना पसंद हो या फिर आपको अकेले में ही अच्छा लगता हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। उन सब चीज़ों की भी हीलिंग होगी। आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको मिल सकता है। करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है आपका। और आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है, बट आप अपने करियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी रिगार्डिंग योर करियर, आप उनसे भी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, बट वो बहुत लंबे समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी अपने करियर में फ्यूचर में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो भी सिचुएशन हो, मे बी आप करंटली अभी सेटिस्फाइड ना हो अपने करियर से, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप काफ़ी लग्जरी चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हो फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट भी करोगे, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स भी आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। सारे ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस की कोई चिंता भी नहीं रहेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे खर्चा कर दोगे, सोच समझ के खर्चा करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। फालतू के खर्चे नहीं दिख रहे हैं, बट लग्जरियस चीज़ों पे खर्चे ज़रूर दिख रहे हैं।
लव लाइफ रिगार्डिंग आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मे बी लव लाइफ रिगार्डिंग आपको कोई डिसीजन लेना पड़ना हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर करंट आपकी ऐसी भी सिचुएशन है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो या तो कोई आपको अवॉइड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग लव लाइफ। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी करंटली सिचुएशन है, किसी चीज़ में तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो हाँ, आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बट ईयर के एंड आते आते चीज़ें सही हो जाएंगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए देख रहे हो तो हाँ, उसके भी चांसेस हैं कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ईयर के एंड में आप दोनों के बीच में चीज़ें भी सही हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप टोटली सिंगल हो तो करंटली दिख रहा है आप तो चाहते ही नहीं हो कि आप किसी को डेट करो या फिर आप किसी कनेक्शन में आओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट ईयर के एंड आते आते आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप किसी करंटली कनेक्शन में हो, मतलब रिलेशनशिप में हो, तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम और चल रही है, वो आपके लिए स्टैंड ना ले रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट करंटली जो भी सिचुएशन है वो ईयर के एंड आते आते वो ठीक हो जाएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आई एम मेयरली बिगिनिंग्स। अगर आपकी अब लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो उसको आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो कुछ नया भी शुरू हो रहा है, चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। अगर आप किसी चीज़ के लिए चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा क्या है, फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपको अपने आप को फ्री महसूस करना चाहिए और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, और कभी देनी भी नहीं चाहिए। समझे? ये था आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई रिग्रेट है तो उसको भी आपको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जाके आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। ये थी 5-1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं 5 के नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे। ओह माय गॉड, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट की कुछ चीज़ें फिर से वापस लौट के आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यूरेनस चेंज, पाइल 1 में भी चेंज आया था, पाइल 2 में भी चेंज आया है। एसेंडेंट एंट्रेंस, या 8th हाउस में स्ट्रीम, लिब्रा बैलेंस। आपके काम में या फिर आपकी पार्टनरशिप में कुछ चेंज आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट
8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप रिसर्च, इंश्योरेंस, माइनिंग और इन सब चीज़ों में आप क्या कहते हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक सेकेंड, आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपने जो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई अजम्पशंस बना के रखे थे वो चीज़ें भी चेंज होंगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ चीज़ें जो थी जो आपको रोक के रखती थी, जो आप कर नहीं पाते थे बट करना चाहते थे, उन सब चीज़ों को आप ब्रेक करके आगे बढ़ोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आओगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी रेपुटेशन, ये सब कुछ इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी नए लोगों से मिलोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऐसे थे जो अकेले में बैठते थे, अकेले टाइम स्पेंड करते थे, आपको आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता था, वो चीज़ों में चेंज आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आप लाइमलाइट में रहोगे, अब आप लोगों से मिलोगे, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आपके हुर्रिये में चेंज आएगा, आपकी सोच में चेंज आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं, अपने ऊपर वर्क करोगे या फिर करंटली कर रहे हो, क्या पता है। मे भी आपको अपने काम के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों से मिलना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ दिख रही है। आपका काम कोई भी 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों से कनेक्टेड हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस, 6th जंक कार्ड, मेटाट्रॉन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वैसे तो मुझको यहाँ पे सेकंड टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीलर दिख रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव लोग दिख रहे हैं, काफ़ी ऑकल्ट मिस्टिसिज्म में जो बिलीव करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, भले ही आप ऐसा कुछ काम करते हो ना करते हो, मे भी आप डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हो, वो लोग भी हीलर हो सकते हैं। कुछ तो करते हो जिससे कि आपके पास बैठ के लोग हील हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके अंदर ऐसी एनर्जीज़ है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको पता है कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता, बट आपके अंदर है ऐसी क्वालिटी, ये ज़रूर है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सिर्फ पैसों के रिगार्डिंग नहीं है, ये इमोशनल अबंडेंस भी है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, मेंटली काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लेक हो, सुंदर गार्डन्स हो, या फिर जू भी जा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर इतनी ताकत है, आप कुछ भी चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब हमको नहीं पता आपको ये सब पता है कि नहीं,
आप बहुत ज़्यादा मंत्र में या फिर जाप में या फिर ये सब जो रेमेडीज़ होती हैं हीलिंग की, उन सब चीज़ों में, रेकी में, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। स्पेल्स करो, ये सब कुछ यहाँ पे लग रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो, लिखो, जानो। Rest and rejuvenate. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आपको अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, तो आप रिचार्ज हो गए फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। हमें भी उसी की वजह से आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाओ, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आप कोई फॉरेस्ट एरिया भी घूमने जा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आप भगवान से कुछ प्रे कर रहे हो या फिर मांग रहे हो। देखो दोनों में हाथ ऐसे खुले हुए हैं, पता नहीं। ये वाला फाइल काफी ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप का लग रहा है। आपका भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, या फिर आने वाले 6 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। Past lives, politics, beyond illusion, we are the world, completed. currently तो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनका आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी ऐसे लोगों से आप मिलोगे जिनको आप पहले भी कई लाइफ्स में मिल चुके हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको उनसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि ऐसा पहले भी हो चुका है, तो मतलब आप समझ जाना कि आपका उनसे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लोगों की सच्चाइयाँ भी, मास्क भी उतर सकते हैं आपके सामने, या फिर लोग आपसे पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, जैसा वो दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बट काफ़ी ऐसे लोग भी आपको सराउंड करेंगे जिनके इंटेंशन वैसे नहीं है जैसा वो दिखाना चाहते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये सब कुछ आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू पता चलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको इल्यूजन में और जो क्या कहते हैं सच है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो कि आपके इंट्यूशन के थ्रू होगा, आपको चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पे दिख रहा है।
अगर आप करंटली किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो तो आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ड्रीम के थ्रू मिल सकता है, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तब भी आपको मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट आप काफ़ी लोगों से फ्यूचर में मिलोगे जिनको आप पहले भी मिल चुके हो, ऐसा यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप कई ऐसे लोगों से भी मिलोगे जिनसे आप लॉन्ग टाइम से नहीं मिले हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं क्या है आपके करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ कैसी रहेगी फ्यूचर में। ऐसी पॉसिबिलिटी आप नेक्स्ट मंथ में कुछ हवन या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके घर में हो सकती है, कोई पूजा हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन, ये दिख रहा है आप अपने करियर में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कर करके थक गए हो, बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप करेंटली देख रहे हो जॉब स्विच का, तो हाँ नेक्स्ट 6 मंथ में पूरी चांसेस हैं कि अगर आप स्विच करना चाहते हो स्विच कर सकते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, नहीं स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली तो दिख रहा है कि आप थक चुके हो, जो भी कुछ कर रहे हो आपकी होप ख़त्म होती चली जा रही है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बट फ्यूचर अच्छा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो भी कुछ कर रहे हो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, वो आगे जा कर के आपको फ्रूट्स ज़रूर देगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नई जॉब चेंज हो सकती है, आप अपनी क्रिएटिविटी पैशन के रिगार्डिंग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके करियर में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंसेस में करंटली दिख रहा है आपको कोई लॉस हुआ हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जितनी इनकम ना उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है, जितने आए आपके पास पैसे भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च होते रहेंगे। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, जिसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको कोई लॉस भी हो सकता है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो जाएगा। आपकी लव लाइफ में कोई एंडिंग हुई है क्या? दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या तो कोई एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आप स्टक हो, तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे मैरिड हो, अगर आपका किसी वजह से भी कोई सेपरेशन चल रहा है तो आगे जाके आपका रियूनियन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
वैसे सिंगल के लिए तो मुझको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई आ सकता है, बट हाँ अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशन रहा है तो उधर से कोई ज़रूर लौट के आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वरना यहाँ पे कोई नया आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। और अगर आपका कोई केस वेस चल रहा है तो उसमें आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप टोटली सिंगल हो तो कोई नया आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपका कोई पास्ट का दोस्त आ सकता है आपसे मिलना, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं रिगार्डिंग लव लाइफ। और अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है। वैसे कार्ड के थ्रू तो हमको नहीं दिख रही है, तो आपको ये रीडिंग को नहीं मानना चाहिए अगर अच्छी चल रही है तो। आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग नॉस्टैल्जिक फील करो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस क्या है happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. अगर आप खुश हैं मतलब आप सही पाथ पे चल रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अपने से, आप सही पाथ पे चल रहे हैं। पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपको जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास या अगल बगल आपके अंदर, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए। ब्लेम, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। अगर आपके साथ कुछ भी होता है उसको आपको दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग द बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।